आज पूरे हरियाणा के स्किल ट्रेनर एसोसिएशन के जो बैनर नीचे यहाँ तमाम जो कर्मचारी वर्ग है के लोग हैं वो एकत्र हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। वो यहाँ पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे क्या मांगे हैं उनकी, क्या विषय लेकर आप लोग यहाँ आए हो, कहाँ कहाँ मुलाकात हुई, क्या विषय क्या मांगे हैं आपकी। मेरा नाम प्रवीण देसवाल। हम स्किल ट्रेनर्स एसोसिएशन आज हमने यहाँ पर धरने का और सीएम आवास घेराव का आह्वान किया था। तो जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे तो हमारे को यहाँ पर प्रशासन द्वारा रोक लिया गया और हमारी जो मुख्य मांगे हैं, हम 4 मांगों को लेकर के यहाँ पर आज आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। जिसमें हमारी मुख्य मांग हमारे कार्य क्षेत्र पे हमारा एक साथी था विपिन यादव, एक छात्र द्वारा उनके ऊपर निर्मम वार करके और उसकी मृत्यु हो गई जी 1 महीना हॉस्पिटल में रहने के बाद नलवा के अंदर। और वो 4 महीने हुए थे जी उसको रेगुलर ज्वाइनिंग में, तो एक्स ग्रेसिया स्कीम के अंदर वो आता नहीं। ठीक उसी प्रकार अभी एक अम्बाड़ा डिपो में एक कर्मचारी ऐसे ही मृत्यु हुई थी, वो भी एक्स ग्रेसिया में नहीं आया था, लेकिन सरकार ने उसको एक्स ग्रेसिया में ला करके शहीद का दर्जा दे करके 50 लाख की वित्तीय सहायता और उसके परिवार में की नौकरी के लिए आदेश दे दिए। ठीक उसी प्रकार हमारा जो साथी था वो भी कार्य क्षेत्र पे ही उसका देहांत हुआ और ये हम चाहते हैं कि उसको शहीद का दर्जा देते हुए जो कार्य करते वक्त उसका मृत्यु हुई है। एक तो मुद्दा हमारा ही है। दूसरा मुद्दा हमारे 2014 पॉलिसी के जो साथी है, हम नौकरी करते हैं CSR कॉमन सर्विस रूल में। तो कॉमन सर्विस रूल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है भाई कर्मचारी को LTC दी जा सकती है, चाइल्ड केयर अलाउंस दिया जा सकता है, इंक्रीमेंट दिया जा सकता है, DA दी जा सकती है, सैलरी दी जा सकती है, लेकिन कोई प्रावधान नहीं है भी कर्मचारी को आदि सुविधाएं कट कर सकते हैं। तो हमारे साथियों की ACP और प्रमोशन रोक दी गई है, जो कि सरासर अन्याय है। कोई रूल नहीं है और ना कोई ऐसा आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, जिसके तहत इनकी सुविधाएं रोकी जा सकती हैं। हम माननीय मंत्री जी से चीफ सेक्रेटरी से ये जानना चाहते हैं किन नियमों के तहत, किन आदेशों के तहत आपने 2014 पॉलिसी के साथियों की ये सुविधाएं रोक रखी है। तीसरा मुद्दा हमारा अहम मुद्दा ये भी है जी, आज हमारे हरियाणा ITI में 194 ITI है। 194 ITI में तो 150 ITI में कोई प्रिंसिपल नहीं है। जैसे साथी की जो घटना घटी है वहां पर कोई प्रशासनिक कार्य नहीं ढंग से हो रहे, प्रशिक्षण नहीं हो रहा। अब जिन ITI में प्रधानाचार्य नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि वहां पर कैसे शिक्षण प्रशिक्षण कार्य हो रहा होगा। तो वहां अव्यवस्था का शिकार हो रहा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये अपील करता हूं कि इस चीज को गंभीरता से ले। चौथा मुद्दा हमारा ग्रेड पे का है। हमारा जो ITI का जो स्ट्रक्चर है वो DGT भारत सरकार वो इनको मॉनिटर करती है और उन्होंने साफ स्पष्ट कह रखा है कि कर्मचारियों को इस अनुदेशक को 4600 और वर्ग अनुदेशक को 4800 का ग्रेड पे दिया जाए। पड़ोसी राज्यों में भी ये ग्रेड पे मिल रहा है। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं 4 मांगे वो वाजिब हैं, जायज हैं, लेकिन हमें अफसोस का विषय ये है कि हमें एक मीटिंग का भी समय नहीं दिया जा रहा। मीटिंग का भी समय हमें नहीं मिल रहा है। तो आज CTM महोदय साहब ने कहा कि 100% और प्रशासन के जो पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने कहा 100% आपको 1 हफ्ते के अंदर सरकार से मीटिंग का समय मिल जाएगा। तो हम टकराना नहीं चाहते, हम तो पढ़े लिखे जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो हमारा काम सड़कों पे उतरना नहीं है। हमारे तो बच्चों को प्रशिक्षण देना है, उनके जीवन को सुधार लाना है, रोजगार दिलवाना हमारा कार्य है। तो आज कौन कौन लोग आए हैं पूरे प्रदेश में? आज हमारे पूरे प्रदेश के हमारे जो जिले के प्रधान हैं, महासचिव हैं, हमारे लोकल बॉडी के प्रधान महासचिव और जो हमारी सेंटर की बॉडी के जो पदाधिकारी हैं, आज हमने केवल अपने राज्य के पदाधिकारियों को, सभी जिले के पदाधिकारियों को ही बुलाया था। साथ में हमारे विपिन यादव जिसके फादर जो हमारे बीच में है, विपिन यादव जिसके वहां पर वहां डेथ की गई, तो उनके फादर साहब भी हमारे बीच में आए, हमारे साथ आए। तो लगता है कि सरकार आपकी मांगों को मानेगी, क्योंकि लगातार जो सरकार का रवैया है कर्मचारी विरोधी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे लगातार, लगता है कि सरकार आपकी बातें मानेगी? देखिए जी, मुझे ये लगता है कि सरकार तक हमारी बात ही ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। अगर सरकार हमारी बात सुनेगी तो हमारी ऐसी कोई भी मांग नहीं जो पूर्ण ना हो उसके, लेकिन जो बीच में कुछ अधिकारी कुछ ऐसे हैं जो सरकार की छवि धूमिल करना चाहते हैं और वो सही बात सरकार तक नहीं पहुंचाते। जैसे अभी मैंने 2014 पॉलिसी का आपको जिक्र किया, जैसे आपको विपिन यादव का किया कि एक तरफ तो सरकार वहां अम्बाड़ा जो रोडवेज के कर्मचारी को दे रही है, तो क्यों नहीं वो हमारे ITI के कर्मचारी को दे सकती है? नीति तो सबकी समान है। और जैसे 14 की पॉलिसी के जो मैटर है, तो इसमें कोई विषय ही नहीं है जी। किस अधिकारी ने पता नहीं क्यों सोच के ऐसा किया। अधिकारियों के आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? देखो, हमारा मानना ये है कि हम एक बार सरकार से बात करना चाहते हैं, सरकार का रुख स्पष्ट देखना चाहते हैं। यही सरकार है जो हमारे 2014 पॉलिसी के साथियों के लिए न्याय दिलाने के लिए
लिए सुप्रीम कोर्ट में गई है। एक तरफ तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में हमारी मदद कर रही है और दूसरी तरफ कुछ अधिकारी हमारे अधिकारों पर कैंची चला के बैठे हैं। तो प्रवीण जी, 1 सप्ताह का समय मिला है, उसके बाद क्या रणनीति रहेगी आप लोग? देखो जी, अगर हमें 1 सप्ताह के अंदर मीटिंग का समय नहीं मिला तो हम फिर अपने पूरे हरियाणा के साथियों को कॉल करेंगे, उस तरह हम हड़ताल पे भी चले जाएं और हो सकता है हम दोबारा फिर सीएम आवास का घेराव करने के लिए हम और दल बल के सहित अपने साथियों के साथ यहाँ पहुंचेंगे। और जब तक हमारी को सरकार के साथ वार्तालाप नहीं हो जाती तो हम इंतजार नहीं करेंगे, हम आंदोलन और तीव्र करेंगे जी। शुक्रिया आपका। ये तमाम वो कर्मचारी हैं जो आईटीआई में तैनात हैं, स्किल ट्रेनर हैं और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचे और सरकार इनकी मांगे माने। लगातार अभी ये लोग, अब आश्वासन मिला है 1 सप्ताह का, देखना होगा कि 1 सप्ताह में सरकार की ओर से कैसे आगे बढ़ा जाएगा और इनकी मांगों को माना जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कमेंट कर देना, शेयर कर देना, इनकी मांग कितनी जायज है कमेंट में बताना। नमस्कार।